हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एड ट्रेनर में। आज बात करेंगे ऑस्मोसिस की। इससे पहले हमने डिफ्यूजन प्रोसेस बताई है, तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की बात करेंगे, चाहे वो डिफ्यूजन हो और चाहे ऑस्मोसिस हो। तो आप बात किसकी कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। किसकी बात कर रहे हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जैसा होगा उसी के हिसाब से मूवमेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लो कंसंट्रेशन, कैसा है? लो कंसंट्रेशन है। ठीक है, और यहाँ हाई कंसंट्रेशन है। क्लियर? तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक ऐसे ही मूवमेंट होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या आपने देखा था? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो रहा था। जबकि जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं? कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम lower concentration towards higher concentration, towards higher concentration across, किसके अक्रॉस हो रहा है सब काम? ये सब हो रहा है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक, तो अब फिर यहाँ से देखिए, ये डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर अगर मूवमेंट हो रहा है, किसके अक्रॉस हो रहा है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से कोई चीज आ रही है। ठीक, तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? लो है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? लो है। और यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो जब इस तरीके का मूवमेंट होगा, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहेंगे। समझ में आ गई बात? अब फिर से एक बार डेफिनेशन को मैं क्लियर करा दे रहा हूं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये कैसे होता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के हम आपको बता दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, छोटा सा एग्जांपल है। कैसे पढ़ना है आपको देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बीकर ले लिया। कल वाले एग्जाम्पल से आप कोरिलेट कीजिए। कल हमने डिफ्यूजन आपको बताया था, फिर आप अगर फिर बता रहा हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये एक क्या है? बीकर है, जिसमें मैंने क्या भर दिया है? वाटर भर दिया है। क्या भर दिया है? वाटर। इस बीकर में क्या है? वाटर है। क्लियर? बीकर में वाटर है। अब इसके अंदर हम क्या भर देते हैं? एक रेजिन भर देते हैं। क्या भर देते हैं? रेजिन। रेजिन क्या है? किशमिश। ठीक है, आप भिगो के, जो जैसे कोई मसल वगैरह गेन कर रहा है तो वो काजू बादाम किशमिश ये सब छुहारा सब भिगो के खाता है कि नहीं खाता है? तो अब उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? कैसे वो मॉर्निंग टाइम में जब आप देखते हैं तो फूल जाता है? क्यों होता है? तो वो जानना आपको जरूरी है। वो कैसे होता है देख लीजिए। जब आपने किशमिश डाली तो ये सूखी हुई किशमिश थी, हल्की सी क्या थी? ये हल्की थी, श्रिंक थी। क्या थी? श्रिंक थी, सिकुड़ी हुई थी। ठीक है, तो अब जो है, जब बाहर के मीडियम में क्या है? वाटर है। ये आउटर इन्वायरमेंट जो इस रेजिन का है वो क्या है? वाटर है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। और यहाँ रेजिन के अंदर का जो कंटेंट है, रेजिन के अंदर भी, मतलब किशमिश के अंदर जो कंटेंट होगा वो भी क्या होगा? वो भी लिक्विड ही होगा, लेकिन वो क्या है? थोड़ा सा सॉलिड है। ओ सॉरी, वो थोड़ा सा क्या है? कंसंट्रेटेड है, मतलब गाढ़ा है। ठीक है, तो अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। रेजिन के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और रेजिन के बाहर का जो इन्वायरमेंट है जिसमें वो रखा हुआ है वो क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। तो अब मूवमेंट कहाँ होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस, पानी जो है लोअर कंसंट्रेशन है, तो लोअर से हायर की ओर मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तो जब लोअर से हायर की ओर मूवमेंट होगा तब क्या होगा? ये पानी किसके अंदर भर जाएगा? किशमिश के अंदर भर जाएगा। और सुबह जो किशमिश आपको दिखाई पड़ेगी वो क्या होगी?
फूली हुई दिखाई पड़ेगी। समझ में आ गई बात? यही मैकेनिज्म है। ऑस्मोसिस के कारण ऐसा कोई पूछ ले कि किशमिश अगर सुबह के टाइम फूल जाती है, आप भिगो देते हैं तो क्यों होता है? तो वो किसके थ्रू होता है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। मतलब क्या हुआ, वाटर का कंसंट्रेशन लो था और किशमिश यानी रेजिन के अंदर का कंसंट्रेशन क्या था? हाई था। तो मूवमेंट हुआ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर और पानी रेजिन के अंदर भर गया और सुबह आपको किशमिश फूली हुई दिखाई पड़ती है। ये क्या है? ये है ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि ऑस्मोसिस जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है। ठीक है, सब कुछ किसके बेस पे हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे। कंसंट्रेशन जिस तरीके से होगा उस तरीके से मूवमेंट भी होगा। ठीक है, अब ऑस्मोसिस जो है बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। ठीक है, ऑस्मोसिस को हम सिंपली एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी। इट रिक्वायर्स एनर्जी। इसमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब एनर्जी की जरूरत क्यों होती है ये भी अभी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे इसका फंक्शन क्या है देख लीजिए। ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ये ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। तो देखिए एप्लीकेशन में जब आप देखेंगे, ऑस्मोसिस के एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो वो कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट जो वाटर लेते हैं, वो वाटर कहाँ से आता है? वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ही जमीन से ऊपर प्लांट बॉडी में चढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक, कैसे देख लीजिए। सॉरी, अब यहाँ पे कैसे ये हो रहा है? मान लीजिए ये आपका कोई प्लांट है, ये क्या है? प्लांट है। अब प्लांट में क्या है? यहाँ पे उसकी रूट है। अब रूट में क्या हो रहा है? रूट हेयर्स होंगी जिससे यहाँ पे आप वाटर भरा हुआ है तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में? ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल क्या है? वाटर का कंसंट्रेशन लो है कि नहीं है? और जो रूट है, रूट सेल्स हैं, उनके अंदर का कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। तो लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है? लो कंसंट्रेशन है और यहाँ क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। यहाँ विजिबल हो रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन किसका है? वाटर मॉलिक्यूल का है। और जो रूट की सेल्स हैं उनके अंदर क्या है? कंसंट्रेशन हाई है। तो हाई लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगा कि नहीं होगा? तो जब मूवमेंट होगा तो वाटर चढ़ेगा ऊपर। ठीक है, अब जब वाटर ऊपर चढ़ेगा तो ये कैसे चढ़ेगा? अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की अगेंस्ट चढ़ेगा। मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, मतलब उलट ये चल रहा है। तब इसको किसकी जरूरत होगी? इसको एनर्जी की जरूरत होगी। समझ में आया? इसीलिए इसको एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मतलब यहाँ एनर्जी की जरूरत है। अगेंस्ट द ग्रेविटी कोई काम करोगे, जैसे मान लीजिए ऊपर से कोई चीज़ आप छोड़ देते हैं तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी नहीं आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी के कारण ही नीचे आ रही है, तो वहाँ एनर्जी की जरूरत है नहीं है ना। लेकिन जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी तब तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ भी हो रही है। लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की मूवमेंट तो हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लो था और हाई कंसंट्रेशन किसका था? रूट की सेल के अंदर के एनवायरनमेंट का कंसंट्रेशन हाई था। तो यहाँ ऑस्मोसिस तो हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम हो रहा है। तो जब अगेंस्ट द ग्रेविटी काम होगा तो फिर यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ऑस्मोसिस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? ठीक, आगे अब जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू ऑस्मोसिस एब्जॉर्प्शन वाटर का एब्जॉर्प्शन जो रूट सेल से हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही हो रहा है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? इट रिस्पॉन्सिबल फॉर
for opening and closing of stomata, opening and closing of stomata। ठीक, अब स्टोमेटा के ओपनिंग के क्लोजिंग के लिए कल हमने फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ाया था। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बताया था, गार्ड सेल्स होती हैं, ठीक है। अब गार्ड सेल्स जो होंगी उनके ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए भाई गैसियस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। और स्टोमेटा के थ्रू अगर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो गार्ड सेल ओपन और क्लोज किसके कारण होंगी, इसी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होंगी। यानी ये रेगुलेट करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस ये रेगुलेट किसको करेगी, स्टोमेटा ओपन होगा कि नहीं होगा। तो दो फंक्शन इसके हमने आपको बता दिए, पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग ये भी किसके थ्रू होती है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है। फिर से एक बार समझ लिए, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन थ्रू या अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका पूरा ऑस्मोसिस प्रोसेस हो गई, ठीक। अब अगली वीडियो में हम आपको आगे की चीज़ें बताएंगे, जैसे कि ट्रांसपीरेशन है, असेंट ऑफ सेफ है, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी का अगर ये पूरा पार्ट चल रहा है तो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी हम आपको बताएंगे, जो कि हाई स्कूल के सिलेबस में है, ठीक है। हाई स्कूल 9th के पूरे सिलेबस सीबीएसई और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके सारे वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।